कहते हैं हर दौर में एक ऐसी आवाज होती है जो सिर्फ सुनाई नहीं देती, महसूस होती है। एक ऐसी सोच जो किताबों से नहीं, अनुभव के सफर से निकली होती है, जो क्लासरूम में नहीं, हर एस्पिरेंट के अंदर जिंदा होती है। वो आवाज जो न तो लेक्चर लगती है, न मोटिवेशनल स्पीच। वो होती है एक फ्रेंडली गाइडेंस जैसी, जो कहती है चलो मिलकर पढ़ते हैं। समय बदला है, सिलेबस बदला है, पर एक गुरु का जज्बा, उसका कैजुअल अंदाज, वो कभी नहीं बदला। एक गुरु जो ज्ञान नहीं, डायरेक्शन देता है, जो थियरी नहीं, सोच सिखाता है, जिसने एस्पिरेंट्स को सिर्फ फॉर्मूला नहीं, बल्कि सपनों को पूरा करने का मैप दिया है। लोग कहते हैं वो सिर्फ गाइड नहीं करता, बल्कि तैयार करता है योद्धा बनने के लिए। वो आवाज बहुत जल्द गूंजने वाली है स्टडी आईक्यू मंच से एक नए मिशन के साथ। एक ऐसी सोच, एक ऐसी शक्ति जिसका इंतजार है हर उस एस्पिरेंट को जो सपना देखता है सिस्टम बदलने का। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आ रहा है वो सिर्फ पढ़ाने नहीं, पूरी सोच बदलने आ रहा है। तो मिलिए उस आवाज से जिससे हर एस्पिरेंट, हर ब्यूरोक्रेट और हर इंडियन वाकिफ है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के ट्रिस्ट विद डेस्टिनी का स्पीच याद है आपको? जहां पे उन्होंने कहा था, लॉन्ग ईयर्स अगो वी मेड द ट्रिस्ट विद डेस्टिनी एंड नाउ द टाइम कम्स व्हेन वी शैल रिडीम आवर प्लेज, नॉट होली और इन फुल मेजर बट वेरी सब्सटैंशियली। स्टडी आईक्यू भी हमेशा से कुछ सब्सटैंटिव स्टेप्स लेता रहा है ताकि हमारे स्टूडेंट को वो सारे कैपेसिटी बिल्डिंग हम कर सकें, ताकि वो यूपीएससी के एग्जामिनेशन में सफलता की मुकाम हासिल कर सके। और उसी क्रम में आज एक महत्वपूर्ण दिन है। स्टडी आईक्यू के पास आज इंडिया के बेस्ट सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमी, ज्योग्राफी या एनवायरनमेंट। हमारा मेंटरशिप टीम बेस्ट इन द बिजनेस है। वी हैव अ डेडिकेटेड कंटेंट टीम और साथ में आपके लिए बैक एंड सपोर्ट भी है। यानी कि स्टूडेंट को वो पूरा इकोसिस्टम मिलता है दैट गारंटीज his or her success in the UPSC examination। और आज इस यूपीएससी प्रिपरेशन को और सॉलिड बनाने के लिए एक नई एनर्जी और इंटेग्रिटी के साथ एक नए गुरु जुड़ने जा रहे हैं। उन्होंने हमें सिखाया है कि कैजुअल के अंदर भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी छुपी होती है। उनका स्टडी आईक्यू के साथ कोलैबोरेशन एक फोर्स मल्टीप्लायर का मूवमेंट है, एक इंटेलेक्चुअल मर्जर जहां डिसिप्लिन के साथ मिलता है ह्यूमर। फैक्ट्स meet flow and pedagogy meets personality. It is my proud privilege to share with you the collaboration of Study IQ with Dr. Vijendra Chauhan Masijeevi. आज इस अवसर पर स्टडी आईक्यू के तमाम फैकल्टीज और हमारी टॉप लीडरशिप उपस्थित है डॉक्टर विजेंद्र चौहान के स्वागत के लिए। मे आई प्लीज रिक्वेस्ट श्री अनिल नागर सर, सीईओ Adda Education, the parent company of Study IQ, Adda 247 and several other brands to come onto stage and felicitate and welcome the arrival of Dr. Vijendra Chauhan Masijeevi. Thank you. Welcome. आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है और जब मैं इस जर्नी को रिकॉल करता हूँ कि ये पिछले कुछ सालों में किस तरह हम आगे बढ़े हैं और किस तरह हम हाई क्वालिटी एजुकेशन को मासेस तक, लोगों तक, जो शायद पहले इतना इजीली उनको उतना अच्छी क्वालिटी नहीं मिल पाती थी, किस तरह हम वो हाई क्वालिटी एजुकेशन लोगों तक लेकर जा रहे हैं।
स्टडी आईक्यू की जब शुरुआत हुई थी तो शायद ये की सपना था कि कैसे हम यूपीएससी की प्रिपरेशन को लोगों तक एक अफोर्डेबल वे में और इम्पैक्टफुल वे में पहुंचा सकें। ये एक बहुत सिंपल सा ड्रीम था और आज मुझे बहुत खुशी होती है जब हम देखते हैं कि स्टडी आईक्यू के यूट्यूब चैनल्स पे ही 2 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चे एस्पिरेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कहीं ना कहीं हमारी तरफ देखते हैं और हम पे ट्रस्ट करते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए और अपने जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन या बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी प्रिपरेशन बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, सीट्स बहुत कम होती हैं और इस जर्नी में बहुत डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है, बहुत हाई क्वालिटी कंटेंट चाहिए होता है और एक तरह से तपस्या की तरह होती है। और उस तपस्या में ज़रूरत होती है एक अच्छे मेंटर की, अच्छे गाइड की, एक अच्छे कंपेनियन की, जो हमेशा आपके साथ हो, नॉट जस्ट एकेडमिक वे में बट बियॉन्ड एकेडमिक्स ऑल्सो। और मुझे बहुत गर्व है कि हमारी स्टडी आईक्यू की टीम, हमारी फैमिली, स्टडी आईक्यू फैमिली हमेशा इसमें आगे बढ़कर बच्चों के साथ रही है। हमेशा जो स्टडी आईक्यू टीम का डेडिकेशन है वो हमेशा मुझे इंस्पायर करता है कि जिस तरह बच्चों के साथ कंटिन्यूस लगे रहना, लास्ट मोमेंट तक, प्रीलिम है तो प्रीलिम से पहले लगे हुए हैं, लास्ट नाइट तक लगे हुए हैं, मेंस है तो मेंस की मैराथन चल रही हैं, आउट ऑफ द वे जाके कंटेंट बच्चों को दे रहे हैं, बहुत इंस्पायरिंग है। और मुझे लगता है वो सबसे बड़ी ताकत है स्टडी आईक्यू की। और आज उस जर्नी में एक नया माइलस्टोन है हमारे लिए। स्टडी आईक्यू फैमिली में एक नए मेंबर आज जुड़े हैं और बहुत खुशी की बात है, क्योंकि डॉक्टर विजेंद्र चौहान को जो यूपीएससी फील्ड से रिलेटेड लोग होंगे, शायद ऐसा कोई नहीं होगा नहीं जानता होगा, सब लोग जानते ही होंगे। 20-25 साल से सर इस फील्ड में हैं और बच्चों को गाइड कर रहे हैं, मेंटर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है स्टडी आईक्यू फैमिली आज और स्ट्रांग हो गई है और मजबूत हो गए हैं हम लोग बच्चों को सपोर्ट करने के लिए और बच्चों तक एक हाई क्वालिटी अच्छी एजुकेशन लेके जाने के लिए। और बच्चों को यही कहूँगा, जो आपने हम पर ट्रस्ट किया है इतने सालों में, अपनी प्रिपरेशन में, अपनी गाइडेंस में, और जो हमारा भी आपसे वादा था कि हम हमेशा आपके साथ खड़े होंगे, हर तरह से खड़े होंगे, उसमें जो नई कड़ी है, जो नए हमारे फैमिली के मेंबर हैं डॉक्टर विजेंद्र चौहान, वो उसको और मजबूत बनाएंगे। जो हमारा आपसे वादा था अब और मजबूत होगा और कहीं ना कहीं जिस तरह हम पहले आपको गाइड कर रहे थे, मेंटर कर रहे थे, अब और मजबूती से करेंगे और अच्छे से करेंगे। तो आप आगे बढ़ो, हम लोग आपके साथ हैं। अब तो डॉक्टर विजेंद्र चौहान भी आपके साथ हैं। थैंक यू। दोस्तों, इस खुशी के मौके पे ऑब्वियसली वी शुड हैव मुंह मीठा करना तो बनता है, और इसीलिए इस ऑस्पिशियस डे पे वी आर गोइंग टू हैव अ ब्रीफ केक कटिंग सेरेमनी with the entire top leadership and the faculties of Study IQ. May I please invite onto the stage the faculties of Study IQ and maybe also have the cake, please. और दोस्तों, अब समय है India's best versus Study IQ's best. We are going to have an exclusive tete-a-tete, a personal conversation with Dr. Vijendra Chauhan ji, और उनके साथ चर्चा करेंगे स्टडी आईक्यू के सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स। लेट मी कॉल अपॉन द फर्स्ट फैकल्टी, द फर्स्ट इंडिविजुअल हु इज द गुरु ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, वन ऑफ द मच लव फैकल्टीज अमंग द स्टूडेंट कम्युनिटी। मे आई प्लीज कॉल ऑन टू द स्टेज श्री शशांक त्यागी सर। Thank you for joining us here, Shashank sir. Thank you, sir. Now that Dr. Chauhan is here amongst us, what's your first impression? कैसा feel हो रहा है? I am all elated. आपने खुद बताया कि it is going to be a force multiplier, not just for study IQ, but for all the aspirant community. तो अब जो मासी जी सर के साथ जुड़े हुए हैं, वो स्टडी IQ पे भी जो इंडिया के टॉप फैकल्टीज़ हैं, उनके साथ भी कनेक्ट होंगे और जो बेस्ट ऑफ एकेडमिक सपोर्ट, नॉन एकेडमिक सपोर्ट, वो उनको यहाँ पर मिल पाएगा। आपने एक दूसरा सवाल भी मुझसे पूछा था कि सबसे पहली चीज़ या पहला कन्वर्सेशन आप सर के साथ क्या करना चाहेंगे। तो मेरा तो यही जवाब था कि सर के साथ एक लेफ़्ट वर्सेस राइट आइडियोलॉजी पर डिबेट हो, लेकिन सर ने कहा कि वो दास्ता फिर कभी। तो आप में से जो लोग चाहते हैं ऐसी कोई डिबेट, तो जस्ट शूट मैसेज इन कमेंट, वो सर को कन्विंस करने में भी हेल्प करेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक क्वेश्चन हमारे पास आया था। सर, स्टूडेंट्स का एक तैयारी करने के दौरान मन में एक डाउट भी होता है, क्या यूपीएससी
सिविल सर्विस एग्ज़ाम में जो लोग क्लियर करते हैं, क्या उस समय पर कुछ अर्बन वर्सेस रूरल, हम केवल यूपीएससी के प्रेरोगेटिव से नहीं, हम इस पूरी जर्नी में आने वाले स्ट्रगल्स की बात कर रहे हैं, रूरल वर्सेस अर्बन, या फिर पास्ट का अगर एकेडमिक बैकग्राउंड इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, कुछ लोग टॉप एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से ग्रेड पोस्ट ग्रेड करते हैं, क्या ऐसा कुछ बायसनेस इस प्रिपरेशन में उनकी सक्सेस स्टोरी को बनाने में कुछ डिफिकल्टी करता है क्या? शशांक, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर द एंटायर स्टडी IQ टीम फॉर हैविंग मी. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस कोलैबोरेशन. हम लोग से आई होप कि एक जर्नी ऐसी रहेगी जिसमें हम सब लोग सीखेंगे. कमिंग टू योर क्वेश्चन, देखिए, मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस बात को कहता रहा हूँ कि जब आप एक कंपटीशन में, जैसे कि यूपीएससी का, सिविल सर्विसेज का कंपटीशन है, उसमें जब आप कूदते हैं तो आप एक इंडिविजुअल, एकदम कोई आइसोलेशन में बने हुए इंडिविजुअल नहीं होते. आप एक मुकम्मल पर्सनालिटी के साथ वहाँ जाते हैं और आपकी पर्सनालिटी में अब तक जो कुछ आप थे, आपके क्या प्रिविलेजेस थे, आपके क्या डेप्रिवेशंस थे, आपका रूरल एरिया से आते हैं, आपका मीडियम क्या था, आपके पास कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल थे, ये सब आपको बनाने में एक भूमिका अदा करते हैं. और ये आप जब ये पर्सनालिटी कूद रही होती है इस फ्रेम में, इसलिए ये कहना एकदम गलत होगा कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ता. इन सब का फर्क पड़ता है. हालांकि ये कहना शायद अतिशयोक्ति होगी, इनका एक तरफा फर्क पड़ता है. कई बार आपके प्रिविलेजेस, जो लोग बहुत प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हैं, कई बार उनके प्रिविलेजेस एक रास्ता रोक देते हैं. उनके प्रिविलेजेस की वजह से उनके अंदर और बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने की, या कई बार उनकी जिजीविषा, संघर्ष की ताकत, वो बहुत कम. आजकल के तो बच्चे एकदम अंडे की ट्रे में जैसे एकदम बहुत सहेज कर पाले गए बच्चे भी होते हैं ना. उनके पास बहुत प्रिविलेजेस है, उनके पास बहुत सुरक्षा, इस कारण उन्हें पता ही नहीं है कि बहती हुई नदी में कैसे कूदना है. सही बात. तो कई बार आपके प्रिविलेजेस भी आपके लिए रास्ता रोक रहे होते हैं. बट यस, इन सब चीज़ों से फर्क पड़ता है. ये कहना गलत होगा कि इनसे एक तरफा फर्क पड़ता है. कुछ पॉजिटिव्स होते हैं इनके, और कई बार कोई चीज़ें आपको रोक रही होती है. इसलिए कई बार उस हैंड होल्डिंग की भी जरूरत पड़ती है, जो पहचान सके कि आपके कौन से प्रिविलेजेस आपको हेल्प करेंगे और ऐसे कौन से प्रिविलेजेस होंगे जिनको आपको रोक लेना होगा. फॉर एग्जांपल, मैं बहुत बार बात करता हूँ, जैसे एक हम लोग अपने जैसे लोगों में सहूलियत, कंफर्ट जोन लेना चाहते हैं, और ये कंफर्ट जोन कई बार कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत नुकसानदेह चीज होता है. योर एबिलिटी टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, जो कई बार अंडर प्रिविलेज्ड लोगों में शायद ज्यादा होगा, पॉसिबल है. आई एम नॉट सेइंग कि ये कोई एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह लागू होगी. तो ये तो सही है कि आपका बैकग्राउंड, आपकी तमाम किस्म की पृष्ठभूमि, उसमें आप इवन सोशल कैटेगरीज, आपका जेंडर, आपकी कास्ट, आपकी कम्युनिटी, एवरीथिंग गोना मैटर, बट नॉट नेसेसरीली इन द डायरेक्शन यू थिंक इट विल मैटर. Sometime it will be actually helping you being deprived in a certain section, provided you can make it your strength. सर ने जो लास्ट स्टेटमेंट कही, आई होप आप इससे कनेक्ट कर पा रहे होंगे. आपको लग रहा है कि आपके पास चाहे वो फाइनेंशियल वाला एस्पेक्ट है, या एकेडमिक वाला एस्पेक्ट है, या परिवार की कोई भी दिक्कतें हैं, वो आपको रोक रही हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वही आपको तैयार कर रही हैं उस मिशन के लिए जिस पर आप आए हैं. आपको कहीं समाज के बनाए हुए सच आपको जो परोसे जाएंगे, इस तैयारी में आपको उनको तोड़ना भी होगा. एग्जैक्टली, मैं हमेशा से कहता हूँ दो चीजें. यू नीड टू ट्रांसेंड योर प्रिविलेजेस, आपको अपने प्रिविलेजेस का अतिक्रमण करना होता है, एंड ऑल्सो यू नीड टू ओवरकम योर डेप्रिवेशंस. तो आपको दोनों हिस्से, आप प्रिविलेज आते हैं तब भी आपको उसको ट्रांसेंड करना पड़ता है, और अगर आप मान लीजिए डेप्रिवेशन से आते हैं तो आपको डेफिनेटली उसे ओवरकम करना ही पड़ेगा. Exactly. और ये एग्जामिनेशन एक ऐसा एग्जामिनेशन है, एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म है जो आपको इस बात की अपॉर्चुनिटी देता है. और जो सर ने हाईलाइट किया था कि कंफर्ट जोन से तो आपको बाहर आना ही होगा, अदरवाइज आपके अंदर जो पोटेंशियल है वो आप रियलाइज कर ही नहीं पाएंगे. आप वो पुराने बनाए हुए ढांचे, आपकी अपनी सेल्फ इमेज जो आपको लगता है कि वो सही है, आप उसी में उधेड़ बुन में चले जाएंगे. कई बार ऐसा होता है कि जो काम करना चाहिए इस प्रिपरेशन में वो काम नहीं हो पाता, जो उलझने हैं उसमें कितनी सारी एनर्जी चली जाती है. ऐसा ना हो, इसी वजह से डॉक्टर विजेंद्र चौहान इस स्टडी IQ प्लेटफॉर्म पर हैं, और वो इन सभी मुद्दों में आपकी रेगुलर हेल्प करते रहेंगे. शशांक सर, जैसे कहते हैं, शिप्स आर सेफेस्ट इन द हार्बर, बट दैट्स नॉट वेयर देयर ऑट टू बी. और डॉक्टर चौहान का स्टडी IQ के साथ जुड़ना स्टूडेंट्स के लिए, वी आर गोइंग टू पुश यू आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, एंड जैसा सर ने कहा, ओवरकम योर डेप्रिवेशंस, ओवरकम योर प्रिविलेजेस, सो दैट यू सक्सीड इन दिस एग्जामिनेशन. थैंक यू शशांक सर फॉर जॉइनिंग अस. नाउ आफ्टर शशांक सर, वी आर नाउ गोइंग टू बी जॉइंड बाय वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फैकल्टीज जहां तक स्टडी IQ के फैकल्टी लाइनअप की सवाल है.
ये हर सुबह 7 बजे आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं हिंदू का पूरा डिस्कशन लेके. Someone who is also considered as an elder brother by many students, in fact a majority of the student community in this UPSC preparation journey. आप समझ ही गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ. Please let me welcome प्रशांत तिवारी sir onto the stage. प्रशांत सर कैसा फील कर रहे हैं? ये तो मैं सर से पूछना चाहता हूँ कि 20 साल पढ़ाने के बाद, इतने बड़े प्लेटफॉर्म्स पे आने के बाद, इतना फेमस होने के बाद, क्या आपने कभी सोचा था कि प्रशांत तिवारी के साथ में आप ऐसे किसी जगह पर आप इंटरव्यू वगैरह में या फिर ऐसे बैठेंगे सर? क्या बात है. वेल नहीं, मैं एकदम इंतजार कर रहा था. इनफैक्ट मैंने सारे के सारे दुरभी संधियां लगाई थी इसलिए कि एक दिन मैं प्रशांत तिवारी जी के साथ में बैठ सकूं. तो देख लो भाई थोड़ा सा. थैंक यू सो मच सर. मजाक तो अलग भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है. और हमें लगता है कि जो चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा आप हमें भी गाइड करेंगे और स्टूडेंट्स को भी गाइड करेंगे. और स्टडी आईक्यू में जो क्वालिटी कंटेंट जा रहा था उसमें और आप 4 चांद लगा देंगे. अरे नहीं, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस कोलैबोरेशन एंड मुझे बहुत खुशी है कि आप जैसे लोगों से अब ज़्यादा नियमित तरीके से मिलना होगा. और मतलब सच्चाई ये है कि आप सब लोगों से अलग अलग समय पे बात होती ही है. और ऐसा कोई दावा मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई भी कर सकता है कि हम लोगों के पास एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ज्ञान है. हम सब अपने अपने डोमेन में मेहनत करते हैं, चीज़ें सीखते हैं, लेकिन एक कलेक्टिव सिनर्जी जब होती है, मतलब मैं जाहिर है कि आपसे ज़्यादा आपका विषय कभी नहीं जान पाऊँगा. मैं ये महत्वाकांक्षा रख भी नहीं सकता. ऐसा ही बाकी लोगों के साथ भी है. लेकिन कई बार होता है कि जब एक समूह की तरह काम करते हैं तो कुछ और नई चीज़ें निकलती हैं. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. ये वो वाली बात है कि सर का बड़प्पन है. सर सारी चीज़ें अच्छे से जानते हैं वैसे. सर एक क्वेश्चन मैं जो पूछना चाहूँगा कि जैसे आप अभी इस मुकाम पर हैं तो वहाँ पर आपको पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, जैसा अभी हम डिस्कस कर भी रहे थे, बहुत सारी चीज़ें, तो आपकी इस जर्नी से एक स्टूडेंट, एक एस्पायरेंट को, या फिर वो सर्विसेज में जाएगा तो उसको भी क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ सकता है, उसको भी बहुत सारे अप्रिशिएशन मिल सकते हैं. तो उससे आप कैसे फेस करते हैं, इसको कैसे बैलेंस करते हैं और उससे उसको क्या सीखने को मिल सकता है? देखिए, एक साधारण सा सिद्धांत है कि यदि आपकी आलोचनाएं नहीं हो रही हैं तो इस भ्रम में मत रहिए कि आप अजात शत्रु हैं. इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं जिससे किसी को कोई फर्क पड़ता. बिल्कुल सर. मतलब ऐसे आप जो हैं वो यू आर इफेक्टिवली नोबॉडी, बिकॉज इफ यू आर समबॉडी तो ठीक है, अप्रिसिएशन मिलेगा जैसा आपने कहा, लेकिन अप्रिसिएशन के साथ साथ आपको आलोचना मिलेगी. बिल्कुल मिलेगी. इसलिए मुझे तो ये लिटमस टेस्ट लगता है, एक शिक्षक का भी, एक एडमिनिस्ट्रेटर का भी, एक पॉलिटिशियन का भी, कि पर्याप्त लोग आपका विरोध कर रहे हैं कि नहीं, आलोचना कर रहे हैं कि नहीं. क्योंकि इसका मतलब है कि आपको वर्थ क्रिटिसाइजिंग माना जाता है. पहली बात तो यही. और दूसरा ये भी है कि आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जो स्टेटस को, जो चीज़ जैसी है वैसे रहने के खिलाफ में. क्योंकि स्टेटस को का फेवर करने वाले लोगों का कोई विरोध नहीं करता. जब आप स्टेटस को चैलेंज करते हैं, यानी कि आप प्रो चेंज कुछ भी बोलते हैं या करते हैं, तब स्वाभाविक है कि वे लोग जो कि स्टेटस को के फेवर में हैं वो आपका विरोध करेंगे. तो विरोध करवाने के लिए तो नहीं आपको सब कुछ करना है, लेकिन अपने करने में विरोध की अपेक्षा भी रखनी है, उम्मीद करनी चाहिए कि विरोध हो, और उसे एक छोटे मोटे वैलिडेशन की तरह भी देखना चाहिए कि इसका मतलब कि आप जो एकदम जड़ चीज़ हो गई है उसमें कुछ थोड़ा बहुत हिला रहे हैं. इसको कहा भी जाता है कि निंदक नियरे राखिए. एग्जैक्टली. कभी तो यही चीज़ मैं आपके साथ कहना चाहूँगा कि अगर कभी लाइफ में आपके डिफ़िकल्टीज़ हो, कभी आपको लगे कि परेशानी है, या फिर आपको लगे कि विपरीत परिस्थितियाँ हो रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत डायरेक्शन में. यकीन मानिए आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन करने वाले हैं. थैंक यू सो मच सर. बहुत अच्छा लगा मिलकर आपसे. मिलते रहेंगे सर. थैंक यू सर. थैंक यू प्रशांत सर. थैंक यू सर. सो दोस्तों, ये बातों का सिलसिला चलता रहेगा. अब हमारे अगले शिक्षक जो आने वाले हैं, इज़ अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट इन ज्योग्राफी. रिसेंटली इन्होंने स्टडी आईक्यू ज्वाइन किया है. प्लीज़ लेट मी इनवाइट ऑन टू द स्टेज प्रांजल शर्मा सर.
Pranjal sir, now that Dr. Chauhan is here, what's your first impact, first assessment? सर फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर वेरी प्रिविलेज टू हैव यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म. सेकंड, जो कुछ क्वेश्चंस मेरे माइंड में आए और कहीं ना कहीं यूथ की भी एक प्रॉब्लम है जिसको कहीं ना कहीं अगर हम देखें विजुलाइज करें तो आपकी दो बहुत फेमस टैगलाइंस कहीं ना कहीं उसका आंसर देती हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. सबसे पहली टैगलाइन आपके पास जो फेमस है दैट इज़ प्लीज सिट डाउन. वॉट आई कैन इन्फर अबाउट दिस इज़ कि प्लीज सिट डाउन का मतलब होता है कि जो हमारे पास स्कूल के अंदर बहुत पहले जो एक बहुत ही विजडम वाला टीचर क्लास के अंदर आता था और बच्चों को बोलता था बैठो आराम से, शांति से बैठो और पेशेंस रखो. सो पेशेंस कहीं ना कहीं उस लाइन से निकलता है. कितना इंपॉर्टेंट है पेशेंस यूपीएससी के प्रिपरेशन के अंदर? थैंक यू प्रांजल फॉर सेइंग इट. आई मीन मैं बार बार इस बात का मौका ढूंढता हूँ कि कोई मुझे ये प्लीज सिट डाउन जो है इसके पीछे के फ़लसफ़े को बताने का मौका दे. यू राइटली सेड. देखिए हम वैसे भी जिस समय में हम हैं, अटेंशन स्पैन कम हो रहे हैं, हमें रील्स चाहिए, हमें T20 चाहिए, वी आर रनिंग राइट. ऐसे में इत्मीनान जो चीज़ होती है वो एक तो ज़िंदगी से भी मिसिंग है और दूसरा बहुत सारी हमारी जर्नीज से भी मिसिंग है. हमें एकदम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की जो अर्ज पैदा होती है, मैंने उसी को काउंटर करने के लिए ये प्लीज सिट डाउन को रखा था. ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि ये उस मायने में भी आता है जैसे कोई क्लास में टीचर आया तो कहता है प्लीज सिट डाउन, या फिर मैं जब इंटरव्यू लेता था तो इंटरव्यू लेते में जब कैंडिडेट आके बैठता था उससे पहली लाइन में जो बोलता था वो यही था कि प्लीज सिट डाउन. तो उसी को हम लोगों ने इस्तेमाल किया अपने यूट्यूब चैनल के लिए भी, इसलिए भी आया. बट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये एक मैंने अपनी इस मंच को एक ऐसा मंच बनाया जिसमें कि हम हड़बड़ाहट में चीज़ों को नहीं कहेंगे, हम चीज़ों को गहराई में जाने की कोशिश करेंगे. और इत्मीनान, अगर आपके पास इत्मीनान नहीं है और आपको एकदम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए तो शायद ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं. ये प्रोसेस पे भी लागू होता है क्योंकि बार बार कहा जाता है ये वन डे एग्ज़ाम नहीं है, ये एक मैराथन है. इस मैराथन में आप आज 15 घंटे पढ़ लिए, ये क्रांति नहीं लाएगा. आप रोजाना 7 घंटे 8 घंटे 1.5 साल तक पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो इत्मीनान आपके अंदर है या नहीं, और आप प्रोसेस से ग्रेटिफिकेशन पाने की स्थिति में है या नहीं. आपको एकदम बिल्कुल पीडीएफ में नाम ही चाहिए पहले ग्रेटिफिकेशन के लिए, तो शायद ये आपके लिए यात्रा नहीं. ये यात्रा उन लोगों के लिए है जो इस बात को समझते हैं कि रोजाना इस प्रोसेस से आपको ग्रेटिफिकेशन लेना है. आज मैंने आज के लिए छोटे छोटे टारगेट रखे थे और ये टारगेट मैं आज पूरे कर पाया. दिस इज अ मोमेंट टू सेलिब्रेट. अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो, और ऐसा आप 1.5 साल 2 साल कर पाएंगे, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि आप एक लंबी यात्रा में हैं, तब ये जर्नी आपको बहुत कुछ देगी. सिलेक्शन उसमें से आने वाली एक चीज़ है, महत्वपूर्ण चीज़ है, नो डाउट अबाउट इट. बट अदरवाइज भी आपको ये जर्नी बहुत कुछ देगी बशर्ते आप जर्नी से सीखने की इच्छा रखते हो. आप केवल परिणाम से सीखने की इच्छा रखते हैं तो ना तो ये जर्नी आपके लिए है और ना ही शायद ये एडमिनिस्ट्रेशन की पोजीशंस आपके लिए है, क्योंकि वहां पर भी आपको इस इत्मीनान की जरूरत पड़ने वाली है. So sir, ये success is coincidental is what you're referring to? I won't say it coincidental. Yes, ये इस प्रोसेस का ही आउटकम है, बट दिस एंटायर प्रोसेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन जस्ट वन आउटकम. वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी आर ग्रोइंग एंड चेंजिंग एवरी डे इन दिस प्रोसेस. बहुत सारे लोग जिनका सिलेक्शन नहीं भी होता, या वे लोग जो बाद में अपीयर होना बंद कर देते हैं, उसके बावजूद उनकी पर्सनालिटी में इस यात्रा ने एक बदलाव लाया होता है और ये बदलाव सकारात्मक होता है. और ये बदलाव हम एज कैंडिडेट्स वी हैव एक्सपीरियंस्ड दैट. वी ऑल हैव डन इन अपने अपने जीवन के कुछ क्षणों में हम इस चीज़ को देखा, और मैंने तो अपने आसपास बहुत सारे लोगों में देखा. मतलब 20-22 सालों में मैंने जितना उन कैंडिडेट से सीखा है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, बिल्कुल उतना शायद मैंने ना तो किताबों से सीखा ना अपने टीचर से सीखा. बिल्कुल. मतलब मैं तो मान के चलता हूँ कि हर इंटरव्यू में जो व्यक्ति मेरे सामने आके बैठता है वो मुझे कुछ सिखा कर जाता है. अगर उसका सिलेक्शन नहीं भी हुआ है तब भी मुझे उससे सीखने को मौका मिलता है. बिल्कुल. फेलियर एज वी से इज द बेस्ट टीचर. बेस्ट टीचर. एक और जो सर बहुत फेमस लाइन है जो कि आपका तकिया कलाम भी है, ठीक है, थोड़ा फॉर्मल थोड़ा कैजुअल. तो यूपीएससी की प्रिपरेशन को अगर अपन देखें लार्जली, तो उसमें एक एस्पिरेंट कितना फॉर्मल कितना कैजुअल का स्पेस और मार्जिन निकाल सकता है और कितना वो डेट्रीमेंटल भी हो सकता है. सी इस वाले फॉर्मल और कैजुअल को, मतलब अपार्ट फ्रॉम दैट रियल थिंग एंड मीन थिंग, इसे इस तरीके से समझिए कि फॉर्मल वो है जो कि एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस है, सब लोगों को देखना होगा. कैजुअल वो हिस्सा है जो इसमें आपकी स्टाइल है,
राइट, दोनों को डिफरेंशिएट कर पाएंगे और आपको एक प्रिपरेशन की जर्नी में इन दोनों की जरूरत पड़ेगी। मतलब PYQ देखने हैं, टेस्ट सीरीज देखनी है, सिलेबस देखना है, कुछ स्टडी मटेरियल देखना है, ये वो चीज़ें जो सब लोगों को देखनी है, डिसिप्लिन के साथ देखनी है और देयर इज नो एस्केप, वो तो करना ही है। बट देन उस पर तड़का जो लगेगा वो आपकी स्टाइल का लगेगा, वही काम आप कैसे बेहतर करते हैं, व्हाट इज गोइंग टू बी योर वे ऑफ डूइंग इट, दैट इज द कैजुअल एस्पेक्ट ऑफ इट। You need to be formal definitely for your preparation, but you need to have your style as well. Yes. This is what my reading नहीं, is. it is nicely put and इसलिए कहा भी जाता है कि if there are 100 or 1000 people who are getting selected, there are 1000 ways to reach there, और कहीं ना कहीं वो 1000 ways में आपकी कैजुअलिटी जो है वो किस तरीके से, मतलब जो कैजुअलनेस है आपकी, वो किस तरीके से आप लगाने की कोशिश करते हैं ताकि वो कहीं ना कहीं आइसिंग ऑन द केक का काम And it also this is something that ये अपने आप में आपकी मौलिकता, ओरिजिनलिटी है, क्योंकि बिना ओरिजिनलिटी के दरअसल हर जर्नी होती तो यूनिक ही है ना, जबकि जाना उन्हीं रास्तों से है, उसके बावजूद हर एक सक्सेस या फेलियर की जर्नी यूनिक होती है और ये यूनिकनेस आपकी शख्सियत से आती है। और यूनिक है स्टडी IQ के हर एक फैकल्टी। On that note, thank you, Pranjal sir. Thank you, sir. And now I will like to invite onto stage the next voice, the next subject expert from Study IQ, Shailendra Upadhyay sir, to join us here in this exclusive conversation with Dr. Vijendra Chauhan. Hi sir. Hello sir. Upadhyay sir, what's your assessment? कैसा लग रहा है आपको? सर के साथ बैठ करके काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं पहले जब मैंने UPSC के मॉक इंटरव्यूज़ दिए हैं तो सर सामने बैठे थे और सर ने मुझसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछे थे, सर को याद नहीं होगा, तो ये पहला वाक़या होगा कि जब मैं सर से कुछ क्वेश्चन पूछ सकूँ। यस सर, एकदम रिवेंज मोड में। नो सर। और दूसरी चीज़ सर, फिलॉसफी का मैं इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ जितने सर होंगे। अरे क्या बात है। तो एक निष्काम कर्म की फ़िलॉसफी है जिसने हर बार मुझे हेल्प किया, और स्टडी IQ में भी हम कहीं ना कहीं वो फ़िलॉसफी को बहुत ज़्यादा मानते हैं और यहाँ पे बच्चों को अपने निष्काम भाव से पढ़ाते रहते हैं। तो सर आपकी जो फ़िलॉसफी है वो क्या है, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, और दूसरा सवाल ये है कि आपकी फ़िलॉसफी स्टडी IQ की फ़िलॉसफी से किस तरीके से अलाइन करती है। ओके, सबसे पहले तो यहाँ वो शशांक सर कह के चले गए कि लेफ़्ट वर्सेस राइट नहीं होगा, लेकिन लगता है अंततः होगा क्योंकि जब मैं व्यक्तिगत दर्शन की बात करता हूँ, मतलब ये महत्वपूर्ण बात है, आपने निष्काम जो एक तरह का पूरा दर्शन है कि आप निष्काम भाव से मेहनत करते हैं, इम्पॉर्टेंट है। कई लोगों को उससे बहुत मदद मिलती है क्योंकि आप लगातार इस भाव के साथ नहीं होते कि आपको इमीडिएट आउटपुट चाहिए, आप अपनी भूमिका पर ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान देते हैं और ये हेल्प करती है। मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को हेल्प करती है। यद्यपि जब मैं अपनी व्यक्तिगत तौर पर अपने दर्शन को देखता हूँ तो ज़िंदगी में जिस तरीके से मैंने चीज़ों को आगे बढ़ते देखा है, तो मैंने वो उस टकराहट को, द्वंद्व को लगातार महत्व दिया है। आप समझ पा रहे होंगे दर्शन के विद्यार्थी हैं कि कहाँ ये बात जा रही है। जी सर। और इसीलिए मैं कह रहा था कि अंततः वो लेफ़्ट वर्सेस राइट हो ही जाएगा, पर वो थीसिस एंटीथीसिस वाला जो तत्व है कि जब आप जो चीज़ें सोच रहे होते हैं ठीक उसी समय कुछ और उससे विपरीत फोर्सेस भी चल रही होती हैं और उनके बीच में एक टकराव होता है। जीतता इन दोनों में से कोई नहीं है। जी सर। अंततः एक सिंथेसिस करके कुछ नई चीज़ निकलती है। मुझे लगातार जीवन में इससे मदद मिली है। मैं ये मानकर चलता हूँ कि एक तरह से सोचना या एक दिशा में चलना ये अंतिम परिणति नहीं है जी। उसी समय कुछ और ताकतें हैं जो इससे ठीक विपरीत दिशा में फोर्सेस चला रहे हैं। अगर आप कूदे हैं तैयारी के लिए और आप मानकर चलें कि मैं कूदा और बस हुआ, आप भूल जाते हैं कि बहुत सारी ताकतें ऐसी हैं जो ठीक इसके विपरीत काम कर रही होंगी और आपको इसके तत्व और प्रतितत्व की तरह से देखना पड़ेगा। तो मैं तो उस वाले दर्शन से ज़्यादा प्रभावित रहता हूँ, लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ निष्काम फल वाला जो पूरा का पूरा सिद्धांत है उसे भी। तो सर आपकी जो फिलॉसफी है वो स्टडी IQ की फिलॉसफी के साथ कहीं मैच खाएगी और वो कैसे स्टूडेंट्स को हेल्प करने वाली है? मैं जब इस ब्रांड को, यू मस्ट हैव सीन दैट आई हैव वर्कड विद, आई मीन आई हैव कोलैबोरेटेड विद मेनी ब्रांड्स अर्लियर आल्सो। Yes sir. And they all have been wonderful. I mean, I've learned a lot from all those brands. जब मैं स्टडी IQ और अड्डा के पूरे दर्शन को समझने की कोशिश कर रहा था, अनिल सर से बात हुई, स्वप्निल जी से बात हुई और लंबी चर्चाएं हुई और हम लोग इसे समझने की कोशिश कर रहे थे कि वे कौन सी चीज़ें हैं जो कॉमन पॉइंट्स की तरह दिखाई देती हैं।
तो मुझे जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा प्रसन्नता हुई जानकर वो एक इकोसिस्टम अप्रोच जिसे हम कहते हैं। अगर आप देखें कि कैसे ये ब्रांड जो है वो तमाम तरह के पक्षों के लिए एक प्लेटफॉर्म, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास एक प्रोडक्ट है, लेकिन अगर आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे तो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी में असफल हो रहे हैं तो आपके पास तीसरे तरह के प्रोडक्ट्स हैं। और कुल मिला के केवल ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ाया जा रहा है, उसके साथ में मान लीजिए मटीरियल का सवाल है, मेंटरिंग का सवाल है, जिसे हम लगातार कहते हैं इकोसिस्टम अप्रोच, वो दिखाई देती है। और दिस इज समथिंग दैट मैचेस व्हाट आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ यूपीएससी। मैंने अपनी रिसेंट जो अपनी किताब है जिसमें इसे यूपीएससी 2.0 कहा है। हमारे समय में यूपीएससी क्रैक करने का मतलब, जब मैं एस्पिरेंट हुआ करता था, इसका मतलब था कि आपका जो पुरुषार्थ है वो तय करेगा कि यूपीएससी, मतलब आपने कमरा बंद किया, 8 घंटे 12 घंटे 14 घंटे पढ़े, कॉमा फुल स्टॉप के साथ एनसीईआरटी रट गए, आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, और थोड़ा सा गहराई से चीज़ें पढ़ी तो आपका मेंस हो जाएगा, और उसके बाद इंटरव्यू तो फोड़ देंगे, देख लेंगे। दैट इज़ नो मोर द केस। इफ़ यू लुक केयरफुली, द एग्जामिनेशन हैज चेंज्ड ड्रामेटिकली। नाउ इट इज़ अ कोलैबोरेटिव लर्निंग, पहली बात, और दूसरा इट इज़ एन इकोसिस्टम अप्रोच। इट्स नॉट जस्ट अबाउट ओनली द मटीरियल, ओनली द कोचिंग, ओनली द सिलेबस, ओनली योर हार्ड वर्क, ओनली योर कमिटमेंट। ये सारी चीज़ें मिलकर एक पूरा इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। सो मच सो दैट योर टिफिन वाला गोइंग टू मैटर। आप समझ रहे हैं, पूरा इकोसिस्टम मैटर कर रहा है। आपका टिफिन वाला कितना रेगुलरली आपको ऐसा हेल्दी फूड दे पाता है कि आप 16 महीने 18 महीने बिना बीमार हुए पढ़ लेंगे, तैयारी कर लेंगे, इट्स गोना मैटर। एंड सो इज योर को लर्निंग, पीयर लर्निंग, जो इकोसिस्टम है वो। Similarly, I see an ecosystem approach with this brand also, and that's why I find it aligns with many things which I have been talking about. Okay, sir. And just like many others mentioned, it will be a learning experience for many of us here to collaborate very closely all with of us. I mean, it's not just A or B. It's going to be a collaborative learning for all of us. Learning is always mutual after all. It is. Right, on that note, thank you, Upadhyay sir. And now I would like to call upon the resident expert, the subject expert, the optional faculty for anthropology. Please come on, please can I call on to the stage Utkarsh Singh sir. Hello, Utkarsh. Utkarsh sir, we were discussing a few days ago कि स्टडी IQ पे कौन ऐसे एक फैकल्टी, कौन ऐसे एक मेजर नेम रिवील होने वाले हैं, एंड आई रिमेंबर यू हैड करेक्टली गेस्ड इट मे बी डॉक्टर विजेंद्र चौहान सर। बिल्कुल गेस किया था, और सर से पूछने के लिए कई सारे सवाल भी हैं जी, और सर के साथ चर्चा में एक थोड़ा लालच वाला एंगल भी रहता है बिकॉज जो ज्ञान का दायरा है सर का काफ़ी विस्तृत है, और ये जो ज्ञान है ये सरलता से नहीं आता और कैजुअली तो बिल्कुल भी नहीं आता तो इसके ऊपर एक शेर भी है, उर्दू में एक शेर है कि खुद से चल के नहीं ये तर्ज सुखन आया है, पाँव दाबे हैं बुजुर्गों के तो ये फ़न आया है। अरे वाह। तो मेरा सवाल ये है सर आपसे कि बीते वर्षों में 20-25 वर्षों में आपके इतने सारे इंटरेक्शंस रहे, इतने इंटरव्यूज़ रहे, मॉक इंटरव्यूज़, कई सारी स्टूडेंट की स्टोरीज़ रही हैं, इनमें इन अनुभवों में कोई ऐसा मौका रहा जहाँ पर आपको एम्पैथी का और पेशेंस का स्टूडेंट के साइड से एक अनुभव हुआ जिसने आपकी जो फिलॉसफी है प्लीज सिट डाउन की उसे और भी ज़्यादा दृढ़ किया हो, मजबूत किया हो? वेल उत्कर्ष, थैंक यू फॉर मेंशनिंग इट, क्योंकि आप एक आध इंसिडेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि द एंटायर आइडिया ऑफ प्लीज सिट डाउन, पहली बात, एंड विजेंद्र चौहान एज पर्सन, इट्स शेप्ड बाय दिस वेरी एम्पैथी। मतलब ये एक आध का सवाल नहीं है, हर स्टूडेंट आपसे जब एक मोड़ पर मिलता है, और वो भले ही वो 25-30 मिनट का हो या कई साल का हो, वो आपको बदल कर जाता है। मैं बार बार कहता हूँ कि वह मेंटर जो ये मानकर चलता है कि उसे पता है, विद्यार्थी को नहीं पता, वह जो पता है उससे विद्यार्थी को बदल देगा और बेहतर बना देगा, वो मेंटरिंग में कुछ मेजर गलतियां कर रहा है। मेंटरिंग जो है, मेंटर मेंटी रिलेशनशिप म्यूचुअल रिलेशनशिप है। ये सही है कि आप थोड़ा पहले पैदा हुए हैं, आपके पास थोड़ा ज़्यादा अनुभव है, इसलिए आप उस दर्शक की भूमिका में होते हैं जिसमें आप हैंड होल्डिंग करते हैं, लेकिन ये हैंड होल्डिंग बिना एम्पैथी के नहीं होती है, और ये हैंड होल्डिंग आपको भी बदलती है। सो जिस विजेंद्र चौहान को आप देख रहे हैं, बाकी लोग दुनिया में देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, वह पूरी तरीके से इन्हीं इंटरेक्शन से शेप हुआ इंसान है। फॉर एवरी इंटरेक्शन हैज़ चेंज्ड अ बिट। मुझको कुछ बदला है उसने।
स्पेसिफिक सेंस में कई महत्वपूर्ण लोग हैं। मतलब अगर मान लीजिए मैं खुद याद करूं कि जिस समय मनोज और श्रद्धा, अगर आप याद करें, वही 12th फेल वाले मनोज श्रद्धा, जो ओरिजिनल मनोज श्रद्धा है, उनसे जब भी मिलना हुआ पहले, जब उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, वी ऑलवेज फेल्ट कि उनसे मिलकर आपको एनर्जी मिलती है। आप उनसे मिलते हैं, वो आपके पास आते हैं इससे कि सर ये बताइए, सर ये बताइए, और आप अपनी तरफ से पूरी बताने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन आप उस एनर्जी को महसूस कर सकते थे। ये तब था जब उनके सिलेक्शन नहीं हुए थे। सिलेक्शन होने के बाद तो लोग, बहुत सारे लोग कहेंगे ना कि सेलेक्ट हो गए उसके बाद, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ। और ये इस वजह से था कि वो जो मुस्कुराहट श्रद्धा में, खासतौर से मैं श्रद्धा की बात कर रहा हूँ, वो जो मुस्कुराहट श्रद्धा के पास है, वो इन्फेक्शस किस्म की मुस्कुराहट है, जो उन तमाम जो तंगियाँ चल रही होती हैं ज़िंदगी की और उन बच्चों में चल ही रही थी, उसके बावजूद वो दिखाई दे रही थी। एंड सिमिलरली देयर आर सेवरल स्टूडेंट्स हु टॉट मी अ लॉट। मतलब उन्होंने सीधा क्लास नहीं ली है, क्लास मैं ले रहा हूँ उनकी, लेकिन सीख मैं रहा हूँ, ऐसा बहुत बार हुआ है। सो इट्स अ टू वे जर्नी। और सर दूसरा सवाल जो स्टूडेंट की तरफ से आता है, आजकल रील का ज़माना है, शॉर्ट्स का ज़माना है। आप भी पहले जिक्र कर रहे थे कि अटेंशन स्पैन जो हमारा है काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हो गया है, तो उसके लिए बच्चे क्या कर सकते हैं? कुछ आपकी तरफ से अगर सलाह। देखिए, सबसे पहले तो इस डिनायल से बाहर आइए कि ऐसा नहीं है। किसी विद्यार्थी से पूछो तो ऐसे बात करते हैं कि दूसरों के साथ ऐसा है, मैं तो ठीक हूँ। पहले तो आपको इस डिनायल से बाहर आना होता है। अगर विद्यार्थी इस डिनायल से बाहर आ पा रहे हैं तो पहला स्टेप हो गया है। फिर दूसरा स्टेप, जो चीज़ आपको डाइवर्ट कर रही है, आपकी अटेंशन को डाइवर्ट कर रही है, उसे थोड़ा सा मुश्किल बना लीजिए। मैं बार बार कहता हूँ 20 सेकंड रूल, कि जो चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करती है उसे कम से कम 20 सेकंड दूर कर दीजिए। यानी कि आपको वो चीज़, अगर आप मान लीजिए मोबाइल फ़ोन से डिस्ट्रैक्ट होते हैं, मोबाइल फ़ोन के किसी ऐप से डिस्ट्रैक्ट होते हैं, और आपने उस ऐप को केवल डिलीट कर दिया, अभी भी आपके पास हमेशा यह अवसर है कि आप उसे रीइंस्टॉल करें और जो भी उस ऐप की भूमिका है वो कर लें, लेकिन इसमें कम से कम 20 सेकंड लग जाएंगे। अगर वह 20 सेकंड दूर है तो 80% टाइम आप वो नहीं करेंगे, उसके बाद भी 20% टाइम कर लेंगे। ये आपने अपने डिस्ट्रैक्शन को कम से कम थोड़ा सा दूर कर दिया। पहली बात, डिनायल से बाहर आइए कि आपके साथ ऐसा नहीं है। दूसरा, ग्रेटिफिकेशन को थोड़ा सा मुश्किल बना दीजिए, थोड़ा सा मुश्किल बना दीजिए। इससे काफ़ी फर्क पड़ जाएगा, पर अंततः तो आपका दृढ़ निश्चय ही तय करेगा कि आप किस तरफ ज़्यादा झुकेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। जैसे लालच है, लेकिन अभी सवाल पूछने का मन है, पर समय की भी हमारे पास थोड़ी सी तंगिश है, तो कभी और बैठते हैं। और अब तो अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं सर के साथ बैठने के लिए, सो विल हैव अ लॉन्ग डिस्कशन ऑन ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स, आई एम श्योर। थैंक यू सो मच उत्कर्ष सर फॉर जॉइनिंग अस हियर। एंड ऑन दैट नोट फ्रेंड्स, अब बारी है हमारे अगले फैकल्टी की, who is one of the prominent voices on the Study IQ English YouTube channel, जहाँ पे ना सिर्फ ये करंट अफेयर्स पर डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ स्टूडेंट्स के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएट करते हैं। नाउ इज द टाइम आई वेलकम ऑन टू द स्टेज अंकित सिंह सर। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। अंकित सर, how are you? How are you, sir? सर, So, Dr. Vijayendra sir, for the first time I saw you, it was on an online platform, YouTube. oh, And this brings me a question that, sir, aspirants आजकल खाली 24/7 पढ़ाई नहीं करते हैं। एक उनका सब्सटैंशियल चंक ऑफ द टाइम ऑनलाइन मोड पे भी जाता है, सोशल मीडिया पे, और इसी नीड को केटर करने के लिए एजुकेटर्स भी अपना ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं। और सर, ये डबल एज सॉर्ड हो सकता है, स्पेशली फॉर एन एस्पिरेंट। तो इस केस में दोनों एजुकेटर्स और एस्पिरेंट्स दोनों को इसको रिस्पॉन्सिबली यूज़ कैसे करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, एज आई सेड, वन इज दैट वी नीड टू कम आउट ऑफ डिनायल कि हमारे साथ नहीं हो रहा है। ये बहुत आधी प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाती है। लेकिन इसके साथ एक और फैक्टर है जिसे हमें समझना पड़ेगा, एंड एज यू राइटली सेड, इट्स अ डबल एज सोर्ड। क्योंकि हो क्या रहा है कि मैं तो एज अ टीचर भी इसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ, और एज लर्नर भी इस बात को देख रहे हैं कि जब आप ऑनलाइन मैट्रिक्स में हैं तो यू हैव दिस टेंडेंसी ऑफ फॉलोइंग इनटू ऑनलाइन पैरामीटर्स रादर देन द रियल जो आपका वास्तविक गोल्स हैं उसकी तरफ। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप कुछ चीज़ सीखना चाहते हैं, तो एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो आप अल्टीमेटली अपीयर तो एग्ज़ाम में होंगे, लेकिन कई बार ये अंदर से लोभ आता है कि आप ज़्यादा लाइक्स पा जाएं। एज अ टीचर आई एम सेइंग, आपका जो वॉच टाइम है वो बढ़ जाए। आई मीन ऑल दोज मैट्रिक्स, वी ऑल नो ऑल अबाउट दीज मैट्रिक्स, ठीक है ना, कि कितने सेकंड देखा गया, कहाँ पर स्पाइक्स मिले, कितने कमेंट्स आए, कितने लाइक्स आए। we fall into that trap sometime because वो पैरामीटर्स इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन दे रहे होते हैं कि देखिए आप बहुत अच्छे टीचर हैं।
सिमिलरली फॉर द स्टूडेंट ऑल्सो कि आप वो जो एकदम जोशीले और मैं एक सिंगल वर्ड में ये कहता हूँ कि आपकी कैपेसिटी टू बी बोर्ड कई बार इन मीडियम्स की वजह से कम हो जाती है। एंड बोर्डम इज नॉट नेगेटिव, बोर्डम इज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दुनिया की तमाम शानदार चीज़ें बोर्डम से निकली हैं, क्योंकि अगर आप में बोरियत की कैपेसिटी ही नहीं बची, वो क्षमता ही नहीं बची कि आप जिसे सारी दुनिया बोर कहती है उस मोमेंट में रह सके, तो आप कुछ नया सीखने से वंचित हो जाते हैं। एंड ऑनलाइन कभी कभी हम लोगों को जो नए पैरामीटर्स हैं वो टीचर्स पे भी ये लगातार दबाव डालता है कि गिव ऑल ऑफ एक्साइटिंग थिंग्स अ लॉट, बहुत सारी एक्साइटिंग थिंग्स। इससे कभी कभी हम लोग गिमिक्स की तरफ जाने की तरफ चले जाते हैं कि एकदम अचानक कुछ हो गया। सो अगर हम इस बात को पहले पहचान लें कि भैया इस दुनिया में हर सेकंड एक्साइटमेंट नहीं मिलेगा, इस दुनिया में आपको बोर होने के लिए तैयार, रूटीन चीज़ों के लिए तैयार, बहुत सारा चीज़ जिसे हम लर्निंग कहते हैं, याद करना कहते हैं, वो तो रूटीन होता है ना, बोरिंग भी होता है। आपने एक बार पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया, लेकिन आपको याद रखना है, याद रखने के लिए आपको उसे 5 बार दोहराना पड़ रहा है, 5 बार दोहराना रूटीन है, रूटीन होने की वजह से बोरिंग है। और हम लोग इन सारी ऑनलाइन और इन सब के प्रेशर्स में कई बार एक्साइटमेंट की तरफ दौड़ रहे होते हैं और इन बोरियत वाली चीज़ों को दूर कर रहे होते हैं। वी नीड टू हैव अ बैलेंस ऑफ बोथ। वी शुड गेट एक्साइटमेंट फ्रॉम लर्निंग, बट एट द सेम टाइम वी शुड बी रेडी फॉर रिपीटेटिव, ऑर्डिनरी एंड समटाइम बोरिंग थिंग्स। दैट गिव्स यू द बैलेंस, जिससे कि, और ये टीचर पर लगभग उतना ही लागू होता है जितना स्टूडेंट्स पे लागू। अंकित सर, आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस, इफ यू अलाउ मी टू। सर, सो यू आर बेसिकली सेइंग कि knowledge and knowledge through entertainment are mutually exclusive sets? Not exclusive, but there has to be a balance. आपके पास मनोरंजन की गुंजाइश होनी, मनोरंजन तो खैर मैं शायद कई बार थोड़ा हल्का शब्द लगता है, लेकिन लर्निंग का एक्साइटमेंट डेफिनेटली गोना मैटर। क्योंकि एक पर्टिकुलर, आप सोचिए ना, कभी कोई सवाल करते हैं और सवाल बहुत देर तक नहीं बन रहा है, तो कैसे दिमाग में उलझन आती है। द मोमेंट वो सॉल्व होता है तो एकदम गुत्थी खुलती है और आप आनंद महसूस करते हैं। इस आनंद का एक्साइटमेंट उस पिछले 1 घंटे के बोरियत से अलग नहीं किया जा सकता। अगर आप कहें नहीं मुझे यही वाला एक्साइटमेंट चाहिए लेकिन मैं उसे 1 घंटे के प्रोसेस से नहीं गुजरूंगा, देन प्रोबेबली यू आर नॉट लर्निंग। ठीक है ना, फिर तो आपको सर्व किया हुआ एक्साइटमेंट चाहिए, उस प्रोसेस को आप डिक्लाइन कर रहे हैं अपने आप को। डोंट डिप्राइव यू ऑफ द रिगर ऑफ बीइंग बोर फॉर मे बी 60 मिनट टू अचीव दैट 1 मिनट एक्चुअल जॉय ऑफ लर्निंग। ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ये दो प्रोसेस और उसका आउटकम कनेक्टेड है। One cannot strive for the outcome without undergoing that learning, maybe struggle, boring, the process. सर, इन शॉर्ट ऑनलाइन टीचिंग क्या होना चाहिए? इंफॉर्मेटिव एंटरटेनमेंट या एंटरटेनिंग इन्फॉर्मेशन? Well, हालांकि ये दो भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, तो कई बार हम दोनों की जरूरत पड़ते हैं। See, unfortunately, we need to have entertainment part, I mean, exciting part in the online learning because, as we said, attention span has gone reduced, but there has to be a balance. And also, we should prepare our student in advance that there are going to be some certain section here where I need your attention because this process is not going to be very exciting till next 15 minutes. But it is very essential. But it is one, it is essential, and second, once you're through this process, you'll realize the joy of actual learning. I could be a fly on the wall and let this discussion go on for another half an hour, but I'll resist that temptation for today. Thank you, Ankit Singh sir, for being here. And Thank you, sir. thank you sir for answering so candidly for today. I hope that trend continues. And on that note, we are going to call upon to the stage the next faculty, the next subject expert. ये ज्योग्राफी के फैकल्टी हैं हमारे स्टडी IQ के हिंदी यूट्यूब चैनल पे। ये भूगोल ऑप्शनल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं स्टडी IQ पे, एंड इज ऑल्सो अ क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। मे आई प्लीज कॉल ऑन टू द स्टेज अभिनव बोरे साहब। थैंक यू। अभिनव सर, मुझे पता है आपके मन में काफ़ी प्रश्न हैं, तो मैं ज़्यादा विलंब नहीं करूँगा, आई लेट यू शूट योर क्वेश्चन स्ट्रेट अवे। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक औपचारिक वेलकम तो हो ही चुका है, लेकिन पर्सनली भी आई जस्ट वांट टू अ वेरी वार्म हार्टेड वेलकम। थैंक यू अभिनव, बहुत थैंक यू सर। मज़ा आएगा आपसे बात करके और अदरवाइज भी आपसे लगातार मिलके। फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज़ कि आपने इस बात को ऑब्जर्व तो किया ही होगा कि आपको सिर्फ यूपीएससी के एस्पिरेंट्स नहीं देखते हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के अलावा भी एक बहुत बड़ा पब्लिक ऑडियंस है जो आपको देखता है। और आई थिंक उसमें आप इस बात को रियलाइज़ कर पाएंगे कि
वो जनरेशन जो शायद अभी यूपीएससी की तैयारी कर रही है, उनके पेरेंट्स भी आपको देखते हैं। तो कई बार इस चीज़ को हमने ऑब्ज़र्व किया है कि आप इस बात को बहुत अंडरलाइन करते हुए रिपीट करते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए स्टूडेंट्स में। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि वो क्रिटिकल थिंकिंग या क्रिटिकल एबिलिटी किसी चीज़ को एग्जामिन करने की, फर्स्ट ऑफ ऑल सर उसे कैसे डेवलप करा जाए? थैंक यू अभिनव, एंड यू राइटली सेड। देखिए, सच्चाई ये है कि हमारी टीम जब इस बात का एनालिसिस करने की कोशिश करती है कि हमें जो लोग देख रहे हैं वो उनकी डेमोग्राफी क्या है, कौन लोग हैं, या हम लोगों के पास जो उनके संपर्क आते हैं, वो कमेंट्स करते हैं या ईमेल भेजते हैं, उससे पता लगता है कि एक बड़ा चंक ऐसा है जो कि या तो पेरेंट्स का है या फिर एकदम अनरिलेटेड विद द यूपीएससी वाला है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और कई बार तो मैं मजाक में घर में चिढ़ाने के लिए कहता हूँ कि मतलब एस्पिरेंट्स की मम्मियाँ जो हैं वो बहुत इंटरेस्टेड हैं। ये सब हमारे घर के मजाक में चलता है। लेकिन ये क्रिटिकल थिंकिंग वाली बात अभिनव सबसे अहम बात है। बल्कि अब तो मैं, पहले तो मैं इससे छिपा जाता था, लेकिन अब मैं पब्लिकली मंच पर भी लगातार बोलता हूँ कि ये दरअसल वह मूल मेरी साजिश है जिसकी वजह से मैं ये तमाम जो जिसे हम अटेंशन कहते हैं उसके व्यापार में हूँ। मैं दरअसल सोशल मीडिया पर इसीलिए हूँ, मैं कैरी मिनाटी के साथ इसलिए चला जाता हूँ या बसी जी के साथ इसलिए चला जाता हूँ क्योंकि वहाँ से जो अटेंशन मिलती है, मैं बाद में उसका इस्तेमाल उस अटेंशन को अपनी उस मंशा के लिए, जिसका मूल भाव है लोगों में ये क्रिटिकल थिंकिंग के प्रति लगाव पैदा करना। यूँ सारे टीचर, हम सब लोग ये कहते हैं, लेकिन जब यूनिवर्सिटी के टीचर्स ये कहते हैं तो उनके पास एक छोटी सी ऑडियंस होती है, 30 लोगों की, 40 लोगों की, जिन्हें हम प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। उनमें से 2-4 लोगों पे ये प्रभाव पड़ता भी है। लेकिन अगर आपके पास ये अटेंशन हो तो आप इसे ज़्यादा बड़े समुदाय को कह सकते हैं। तो मैं तो इस अटेंशन का इस्तेमाल, मैं घोषित तौर पे कह रहा हूँ, साजिशन करता हूँ। और ये साजिश ये है कि मैं चाहता हूँ कि अधिकतर लोगों में ये क्रिटिकल थिंकिंग के प्रति लगाव पैदा हो। ये कैसे हो, इसे जानने के लिए हम लोगों ने मतलब मैं चूँकि एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन मैंने पढ़ा और प्रोफेसर कृष्ण कुमार जैसे शानदार शिक्षकों से पढ़ा, और वहीं से हम ये क्रिटिकल थिंकिंग की चीज़ हम लोगों ने सीखी भी, और ये भी सीखी कि और लोगों को कैसे सिखानी। और हमें बार बार बताया जाता था कि आप सवाल का आनंद पैदा कीजिए। जैसे ही आप अपनी क्लास में विद्यार्थियों में ये आनंद पैदा कर देते हैं कि सवाल पूछना और सवाल फ्रेम करना, ये एक आनंद का घटक है। उत्तर पाने से ज़्यादा आनंद सवाल पूछने में है। जैसे ही आप ये उसमें पैदा करते हैं, फिर वह व्यक्ति सवाल करना सीखता है। और जब हम सवाल करते हैं तो हम हमेशा अथॉरिटी को क्वेश्चन करते हैं। ये अथॉरिटी ज्ञान की हो सकती है, ये उम्र की अथॉरिटी हो सकती है, ये अथॉरिटी और तमाम दूसरी तरह की रियल पावर स्ट्रक्चर्स वाली अथॉरिटी हो सकती है। आप उनसे फिर सवाल पूछना शुरू करते हैं। जैसे ही आप सवाल पूछना शुरू करते हैं, इसका मतलब क्रिटिकल थिंकिंग का प्रोसेस शुरू हो गया। और ये फिर एक ऐसी गाड़ी है जो सेल्फ प्रोपेल्ड है। एक बार आपने क्वेश्चन पूछने का आनंद लेना शुरू किया, देन यू स्टार्ट रेजिंग क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चन ही आप फिर हर चीज़ पर सवाल उठते हैं। ये सवाल सूरज क्यों एक दिशा से उगता है पर भी लागू होगा, और ये सवाल कोई सत्ता वाला व्यक्ति एक पर्टिकुलर तरीके के फैसले क्यों लेता है उस पर भी लागू होगा। हमारे टीचर पर्टिकुलर तरीके से क्यों पढ़ाते हैं या पर्टिकुलर तरीके के साथ डिसिप्लिन में इस तरह की चीज़ों को कैसे किया जाएगा, इन सब चीज़ों पर लागू होगा। दैट्स वाई क्रिटिकल थिंकिंग इज बेसिकली, दैट्स व्हाट मेक्स यू अ ह्यूमन बीइंग। क्योंकि अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करते हैं, आप केवल प्रवाहजीवी हैं, जिस तरफ धारा जा रही है उसी तरफ बहना ही केवल जानते हैं, तो प्रवाहजीवी तो तिनका होता है। क्रिटिकल थिंकिंग मनुष्य करता है। सो दैट्स द ओनली वे, एंड दैट्स व्हाई आई स्पेशली इंसिस्ट ऑन द पीपल हु आर सब्जेक्ट टू पावर। जो एक हमारे समाज में जिस तरह की स्थितियां हैं, उसमें जो ज़्यादा सत्ता और कम सत्ता वाला जो वर्गीकरण है, उसमें जो कम सत्ता में है उसके पास क्रिटिकल थिंकिंग के से मिलने वाले लाभ ज़्यादा होने वाले। पुरुष और स्त्री में स्त्री के पास ज़्यादा गुंजाइश है। हायर सोशल कैटेगरी की तुलना में लोअर सोशल कैटेगरी के पास इस क्रिटिकल थिंकिंग से हासिल करने की गुंजाइश ज़्यादा है। इसलिए क्रिटिकल थिंकिंग इज़ द की। थैंक यू फॉर आस्किंग इट। आई एम सॉरी, मैं एकदम प्रभाव में बह गया इस वाली बात पर, लेकिन दिस इज समथिंग वेरी वेरी क्लोज टू माय हार्ट। वैसे सर एक चीज़ तो हमने नोटिस की है कि स्टूडेंट कई बार क्रिटिकल थिंकिंग करता है। वो सोचता है कि मुझे कुछ चीज़ों को क्वेश्चन करना है,
बट एंड ऑफ द डे वो क्वेश्चन करते करते उस लिमिट को ही भूल जाता है जहाँ पर वो क्वेश्चन का आंसर शायद उसे नॉलेज के साइड नहीं एक डाइवर्जेंस के साइड लेकर जाएगा। मतलब एक वैलिड खतरा है, खासतौर से जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वाली, क्योंकि यूनिवर्सिटी टीचर्स के पास एक एडिशनल एडवांटेज ये रहता है कि ठीक है आप ये दावा करेंगे कि ठीक है ये परीक्षा में इस्तेमाल नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में इस्तेमाल होगा। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एक बहुत स्ट्रिक्ट फॉर्मेट भी है और निश्चित समय भी है और आपके पास एक निश्चित गोल भी है। तो क्रिटिकल थिंकिंग अपने आप में क्या डिस्ट्रैक्शन है? नो। लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग का जो एप्लीकेशन आप कर रहे हैं, क्या वो एप्लीकेशन आपको अपने ऑब्जेक्टिव से दूर की तरफ लेकर जा रहा है या उसकी दिशा में लेकर जा रहा है? ये अपने आप को सवाल करने से पैदा हुई चीज है। क्रिटिकल थिंकिंग केवल दूसरे पर सवाल उठाना नहीं है ना, अपने आप पर भी तो सवाल उठाना पड़ेगा ना। अगर विजयन चौहान पर सवाल नहीं उठा रहे हैं तो क्या क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं? फिर तो प्रीचिंग कर रहे हैं। ठीक है ना। तो मैं जब सवाल पूछ रहा हूं और मैं अंदर ही अंदर अपने आप से ये नहीं पूछ पा रहा हूं कि मेरा सवाल मेरी मदद कर रहा है या मैं केवल टीचर को परेशान करने के लिए पूछ रहा हूं, तो ये क्रिटिकल थिंकिंग का हिस्सा है। क्रिटिकल थिंकिंग तो शुरू होगी अपने आप पर सवाल उठाने से ना। तो अगर आप अपने आप पर सवाल नहीं उठा रहे तो आप क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर रहे, आप डिसरप्टर है। डिसरप्टर की भूमिका समाज में है, अपनी भूमिका है, लेकिन उसका नुकसान ज्यादा डिसरप्शन करने वाले को है। इसलिए क्रिटिकल थिंकिंग अपने आप पर भी सवाल उठाना है। सर आपके पॉइंट से एक सवाल बनता है, मेरे मन में आ रहा है कि काफ़ी दफ़ा हम लोग जो सर भी कह रहे थे कि स्टूडेंट्स जब पढ़ाई करते हैं तो वो एक्स टॉपिक की तरफ पढ़ने गए, फिर विकिपीडिया में वाई गए, फिर जेड गए, फिर ABC निकल गया, तो यूपीएससी और फिर भूल जाते कि हम ओरिजिनल क्या टॉपिक पढ़ रहे थे। बड़ा सा छोटा सा इंसिडेंट है जहाँ से ये निकल कर आता है। हम लोग जब जिन लोगों को मेरा मसीजीवी नाम नहीं पता, मसीजीवी नाम हिंदी ब्लॉगिंग से आया, जहाँ पे हम लोग बिल्कुल शुरुआती ब्लॉगर थे और मसीजीवी नाम से ब्लॉगिंग करते थे। वहाँ पर अक्सर ये बात होती थी, किसी व्यक्ति ने कहा कि मैंने इतना अच्छा आर्टिकल लिखा था, आपने लोगों ने कमेंट ही नहीं किया। उस समय लोग बहुत इस बात को आप एकदम लाड़ के साथ आपत्ति करते थे कि मैंने एक आर्टिकल लिखा और कमेंट 3 ही आए, बाकी कमेंट क्यों नहीं आए? तो नीचे एक हमारे दोस्त ने उत्तर लिखा, उन्होंने कहा कि आपने अपने आर्टिकल में 3 विकिपीडिया के लिंक दे रखे थे। अब विकिपीडिया जाकर कौन आज तक वापस आया है जो हम वापस आते कमेंट करने के लिए? भाई एक बार चले गए विकिपीडिया, वो तो अंधा कुआं है, उसमें तो एक चीज से दूसरी चीज निकलेगी, दूसरी से तीसरी निकलेगी। बट देन यू आर राइट कि अगर आपको एक फोकस्ड लर्निंग करनी है तो आपको उस डिसिप्लिन का भी ध्यान रखना है, जो डिसिप्लिन आपसे ये कहता है कि ज्ञान तो अथाह है, ठीक है ना। आप अथाह ज्ञान का इस्तेमाल हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसी चीज़ों में नहीं करेंगे। सो यू नीड टू नो कि कहाँ आपको ये इस नए लिंक से मिलने वाले ग्रेटिफिकेशन को डेफर करना है। वो आप अपने प्लेजर के टाइम में, अपने लेजर के टाइम में कीजिए उसे। अपने पढ़ने के वक्त में, क्लासरूम में आप उसको करने लगेंगे तो आपका नुकसान होगा। तो ये अनुशासन तो जरूरी है। I hope our students caught that point. UPSC preparation is not about the joy of learning, it is about outcome-based learning. On that note, thank you, Abhinav sir, for joining us here. It has been a pleasure to talk to you. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. My next and final guest in this exclusive tete-a-tete with Dr. Vijendra Chauhan is an individual who has lived many journeys with the Study IQ family. ये पहले हमारे साथ मेंटर थे और इनके एफर्ट्स के चलते Study IQ ने काफ़ी सारे टॉप रैंक्स हासिल किए हैं in the last few years. Please join me in welcoming विशाल जयभय सर। सर आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस रहा है, 22-23 साल की आपकी एक जर्नी रही है स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन करने की, कहिए उनको अलग अलग कैपेसिटी में गाइड करने की। सर इस जर्नी में पूरे इसमें आपने देखा होगा कि यूपीएससी सीएससी के प्रिपरेशन के अराउंड, मतलब उसमें एंटर करने के पहले और यूपीएससी सीएससी क्लियर करने के बाद क्या होगा, क्या कैसे होगा, इसके अराउंड देयर इज़ अ वर्ल्ड ऑफ परसेप्शन, या फिर एक कह सकते हो आप एक वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन और एक वर्ल्ड ऑफ रियलिटी अलग है। दोनों में काफ़ी डिस्कनेक्ट है। आपका और स्टडी आईक्यू का साथ में आना, हाउ वी एज अ स्टडी आईक्यू टीम विल ब्रिंग स्टूडेंट्स क्लोजर टू द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन सर? वेल विशाल, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमारे यहाँ सिविल सर्विसेज स्पेशली, बाकी सर्विसेज शायद नौकरी पाने की कोशिश है, लेकिन सिविल सर्विसेज एक कल्ट वाली भूमिका में भी है, जिसमें कि बहुत सारे लोग इस सर्विस को जिस तरीके से इमेजिन करते हैं, उससे सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि उनका जो तसव्वुर है, उनकी जो कल्पना है, वे फिर उसी में जीना चाहते हैं। राइट। और जैसा आपने कहा, हम सभी जानते हैं कि यथार्थ ठीक वैसा नहीं है। बिल्कुल। एट द एंड ऑफ द डे, यस, देयर आर few perks,
लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये एक नौकरी है। राइट सर। जिस नौकरी में आपकी एक निश्चित भूमिका है और आपको उस भूमिका के तहत काम करना है। आप लगातार एकदम लार्जर देन लाइफ इमेज के साथ नहीं चल सकते ऐसे, अदरवाइज फिर वही होगा कि आप एसडीएम बन गए और उसके बाद आपको आप उम्मीद करते हैं कि सारी दुनिया आपके सामने झुके। बिल्कुल नहीं झुकेगी, बिल्कुल झुकना भी नहीं चाहिए। एक लोकतंत्र में क्यों दुनिया को एक एसडीएम या डीएम के सामने झुकना चाहिए। हम लोग जो कर सकते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि हम इस एस्पिरेशन को एक यथार्थ बेस दें, एक रियलिटी चेक देने की कोशिश करें। There are several ways of doing it. One of them is getting lot of people interact with the existing bureaucrats. ठीक है ना, जो लोग पहले से नौकरियों में हैं उनके साथ मिलना, ये हो पाना। मतलब मैं जब ये समझता हूँ कि हम लोगों से ऐसा बहुत बार होता है कि हम लोग ट्रेन में जा रहे हैं, एयरपोर्ट पर हैं और कोई भी मतलब लगभग हर जर्नी में 2-1 बार होता है कि कोई आके मिलेगा और बताएगा सर मैं अमुक बैच का IAS या IRS हूँ और आपको देखा तो आपसे मिलने आ गया। आप लोगों के साथ भी होता ही होगा। ये इतना ज़्यादा होता है कि उसके बाद ये सवाल नहीं लगना चाहिए लोगों के दिमाग में कि भाई IAS जब चलता होगा तो वास्तव में वो जो पीछे जलता बचता है ढूंढ ढूंढ वो बचता है, नहीं बचता है, वो ह्यूमन बीइंग है। राइट ठीक वैसे ही जिंदगी जी रहे हैं जैसे दूसरी लोग जी रहे हैं और कई बार वो उन्हीं तकलीफों से गुजर रहे हैं जिन तकलीफों से आपके पेरेंट्स गुजरते हैं। बिल्कुल मैं सैलरी खत्म हो गई है और अभी 10 दिन बाद या 5 दिन बाद सैलरी आएगी, कुछ नया खर्चा आ गया और ये परेशानी ग्रुप ए सर्विस ऑफिसर को, यंग ऑफिसर्स को होती है। बिल्कुल ये कहना गलत है कि बिल्कुल नहीं होती है, मान के चलना कि बहुत सारा पैसा रहता है, बल्कि उनके साथ तो ये भी शर्मिंदगी है कि कह भी नहीं सकते किसी से। राइट अपने सबॉर्डिनेट से थोड़ा ना पैसा मांगेंगे, मतलब कभी कभी मांगना पड़ सकता है और कोई बुराई भी नहीं है उसमें। तो ये जो रियलिटी चेक है ये इम्पार्ट करना भी टीचर्स का ही काम है। बिल्कुल मैंने इस बात को शुरुआत में किया तो बहुत सारे लोगों ने इससे ऑफेंड हुए। वो जब मैं उन्होंने बताने की कोशिश की कि सैलरी IAS की उतनी ही होती है जितनी हम स्कूल मास्टर कॉलेज के टीचर्स की होती है, ग्रुप ए सर्विस एक ही जैसी होती है, बाद में उनकी सैलरी थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन वो बात की बात है। शुरुआत में तो उनकी सैलरी भी उतनी ही होती है, उनको उसी तरीके से देखने की जरूरत है और ओवर ग्लोरीफाई करने से बचने की भी जरूरत है। लेकिन इट इज़ अ सोशल फिनोमिना, ये मेरे आपके बनाई हुई चीज़ नहीं है, इसलिए मेरे आपके तोड़ने से टूटेगी भी नहीं। लेकिन यस, जब हमारे पास स्टूडेंट एस्पिरेंट्स आते हैं तो हमें ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें बताएं कि इस नौकरी की सच्चाइयाँ क्या हैं। आपके पास बहुत सारे अवसर हैं लोगों की ज़िंदगी को इम्पैक्ट करने के, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी को नाटकीय तरीके से बदल देगी और ये आपकी ज़िंदगी में अचानक बहुत सारी BMW आ जाएंगी। राइट ये परसेप्शन तोड़ी जाने की ज़रूरत है। बिल्कुल सर। एक और क्वेश्चन सर, छोटा सा क्वेश्चन है सर, जैसे मतलब आपने इतना इंटरेक्शन जो रहा है आपका, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को आपने इंटरव्यू भी उनका कंडक्ट करा हुआ है, आप पढ़ाते भी है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी हुआ है, तो इस दौरान मतलब जो इंटरव्यू के टाइम पे खास करके जो आपने थोड़ी देर पहले अपने इंटरेक्शन में भी बोला कि जो लोग जनरली फेल हो रहे हैं एग्जाम में या फिर क्लियर नहीं कर पा रहे, उनसे ज़्यादा आपकी लर्निंग हुई, मतलब क्या कुछ ऐसे 3-4 वैल्यूज़ या फिर क्वालिटीज़ आप कह सकते हो कि जो सिलेक्ट हो रहा है बंदा या फिर जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं और जो नहीं हो रहे हैं, क्या डिफरेंशिएट फैक्टर्स है या फिर क्या है भी वो फैक्टर्स या नहीं है सर? टू बी ऑनेस्ट नहीं है, मतलब व्हाट आई एम सेइंग इज आई नो गोइंग टू बी कंट्रोवर्सी, राइट, लेकिन सच्चाई ये है कि ये दावा करना कि इंटरव्यू लेवल तक पहुंचे हुए 100 लोग हैं, राइट, ठीक है, मैं तो मेरा ज़्यादा इंटरेक्शन इंटरव्यू वाले लोगों से है, आप ये कहें कि नहीं उनमें मैं डायरेक्टली पहचान सकता हूं कि ये 35 लोग तो ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन होगा और ये 65 लोग हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कहना बड़ा मुश्किल है। ये इसलिए मुश्किल है कि इट्स नॉट अ मैटर ऑफ पर्सनैलिटी ओनली, मतलब मेंस में कैसा किया इससे भी तो होगा ना, ज़्यादा प्रभाव तो मेंस में कैसा किया उससे पढ़ने वाला है। और दूसरा ये भी है कि कई बार वह 30 मिनट, जिस 30 मिनट में आपका पर्सनैलिटी इवैल्यूएशन हो रहा है, वह 30 मिनट पर्याप्त नहीं है कई तरह के कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटीज़ को वास्तव में जज करने के, ठीक है ना, तो ये भी एक फैक्टर है। लेकिन ये सही है कि कुछ सेट ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट्स डेफिनेटली हैं जो सक्सेसफुल वाले लोगों में तो डेफिनेटली दिखते हैं, ऐसा हो सकता है कि वो फेलियर वालों में भी कुछ में दिखते हों, लेकिन सक्सेस हुए वालों में ये तो दिखेंगे ही दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल इंटेग्रिटी दिखेगी, क्योंकि अगर इंटेग्रिटी आपके इंटरव्यू में नहीं दिख रही है तो कोई भी सिंसियर इंटरव्यूअर आपको उस स्टेप से आगे बढ़ने से रोकेगा, क्योंकि इंटेग्रिटी इज नॉन नेगोशिएबल। एक चीज कंसिस्टेंसी दिख रही है कि नहीं दिख रही है, एक इंपॉर्टेंट बात है।
मेरे लिए इवन सेंसिटिविटी एक इम्पॉर्टेंट बात है। राइट। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप एकदम एरोगेंस से भरे हुए, आप अपनी किसी सोशल कैटेगरी या इकोनॉमिक पावर या दूसरी तरह की या इवन इंटेलेक्ट पावर, इसके एरोगेंस से भरे हुए व्यक्ति हैं, क्योंकि आपके पास इतना डिस्क्रिशन होने वाला है बाद में कि ये अगर ये आज 10% है तो बाद में ये बढ़कर 80% हो जाएगा। Right. इसलिए ना निप इन द बर्ड वाली स्थिति है कि इस व्यक्ति को इससे आगे नहीं पहुंचने देना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर वो वाला एरोगेंस है जो अगर पावर आ जाएगी तो मल्टीप्लाई होगा। राइट। सो ये वो चीजें हैं जो कि डेफिनेटली हर सक्सेसफुल व्यक्ति में दिखेंगी कि उसमें विनम्रता होगी, एरोगेंस थोड़ा कम होगा, कंसिस्टेंसी ज्यादा होगी, सेंसिटिविटी होगी और इंटेग्रिटी डेफिनेटली होगी। इंटेग्रिटी या अपैरेंट इंटेग्रिटी सर? ये दिस इज अ डिबेटेबल थिंग। आई अंडरस्टैंड कि बहुत बार लोगों को लगता है कि इंटेग्रिटी कैन बी फेक्ड एंड समटाइम it is true that it can be faked. लेकिन if you are a really experienced person across the table, there are ways to find out कि how much, उस समय कहा नहीं जाएगा कि आप फेक कर रहे हैं, ठीक है, वो आपके नंबरों में रिफ्लेक्ट होगा केवल, लेकिन there are ways to find both in terms of what observation as well as in terms of interaction, जहां आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो इंटेग्रिटी का चेहरा दिखाया जा रहा है, ये चेहरा सच्चा चेहरा है या एक नकाब है। जी। पूरा दावा नहीं किया जा सकता कि हर बार ये सक्सेसफुल होता है, लेकिन अगर आप सालों से ये काम कर रहे हैं तो आपके अंदर ये एक तरह की क्षमता आ जाती है। But Dr. Chauhan, in the end, it boils down to that it's an opinion of an individual. Unfortunately, it does. And that unfortunately, it does. And that's why this is क्योंकि ये नौकरी जो है वह जर्नलिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन की नौकरी है, इसलिए इसमें बहुत सारी सब्जेक्टिविटी की गुंजाइश फॉर्चुनेटली लगातार है। Right. Thank you, Vishal sir. But I'll request you to stay back, and I will also request all my fellow faculties of Study IQ to join us on stage as we are coming to the end of this special conversation with Dr. Vijendra Chauhan. तो दोस्तों, ये एक बस एसोसिएशन, एक कोलैबोरेशन नहीं है। दिस इज स्टडी IQ's ट्रिस्ट विथ मास्टरी। टू ऑल द स्टूडेंट्स, I'd like to say buckle up, क्योंकि डॉक्टर विजेंद्र चौहान आ रहे हैं आपके साथ फुल एनर्जी, फुल जोश के साथ, फुल स्टडी IQ स्पिरिट के साथ। डॉक्टर चौहान will be associated with the UPSC 2026, 2027 and 2028 जनरल स्टडीज बैचेस। तो अगर आप स्टडी IQ के GS बैचेस के साथ नहीं जुड़े हैं, there is one more very compelling reason for you to now consider the GS batches of UPSC 2026, 2027 and 2028 by Study IQ. See you in our classes, and thank you once again, Dr. Chauhan. Thank you for joining us here on Study IQ. स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।